हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसकी हेडिंग है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने जो भी इस चैप्टर में बेसिक है उन सबको कवर किया। जैसे कि हमने ये समझा कि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये एनिमल्स जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब ये जो एक से ज़्यादा सेल होती हैं इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और सेल्स मिलकर के बना लेती हैं टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर के बना लेते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन जो है वो मिलकर के बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये एनिमल्स जो हैं इनमें 4 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये 4 टाइप के जो टिश्यू होते हैं एनिमल्स में वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी की कवरिंग बनाएगा, जैसे कि हमारी स्किन, और साथ ही साथ में हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है उनकी कवरिंग बनाने का भी काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करेगा, जैसे कि हमारी बॉडी में बोन्स हैं, कार्टिलेज है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट होता है मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, लोकोमोशन इन सब में हेल्प करता है। और नेक्स्ट होता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जो है वो बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की हेल्प करता है। और इस न्यूरल टिश्यू में मेन रोल होता है ब्रेन का और उसके साथ में स्पाइनल कोड का। तो इस तरीके से 4 टाइप के टिश्यू होते हैं और ये मिलजुल करके है एक ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और इस तरीके से एनिमल की बॉडी जो है वो काम करती है। ये बेसिक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में फ्रॉग को कंप्लीट करेंगे, जिसके बारे में उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी जो है वो सब कुछ हमें समझा रखी है। तो फ्रॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रॉग की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन की, फ्रॉग का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ये सारी बेसिक बात आपको एक साथ बता देती हूँ। मतलब हम फ्रॉग का बायोडाटा जो है वो तैयार कर लेते हैं। देखो, फ्रॉग जो है उसका किंगडम होता है एनिमेलिया। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उनको 5 किंगडम में बांट रखा है और इन 5 किंगडम में से एक किंगडम होता है एनिमेलिया, जिसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो एनिमेलिया में आएंगे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी और सारे के सारे मेंबर्स एनिमल किंगडम के हेटेरोट्रोफिक होंगे, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एनिमल किंगडम के मेंबर्स में। फ्रॉग का फाइलम जो है वो कोडेटा होता है। एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है और सबसे हायर लेवल का जो फाइलम है वो कोडेटा फाइलम है। फिर कोडेटा फाइलम को भी 3 सब फाइलम में हम डिवाइड करते हैं, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और एक होगा वर्टिब्रेटा। तो फ्रॉग का सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। फिर बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन जो है वो उनका नेथोस्टोमा है, मतलब इनमें जोस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सुपर क्लास जो है वो टेट्रापोडा होगी, मतलब 4 लिम्स देखने को मिलते हैं इसमें, फ्रॉग में। क्लास एम्फीबिया होगी और एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बिया का मतलब होता है, बिया वर्ड जो है वो बायोस वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है लाइफ। मीन्स इनकी डुअल लाइफ होती है। ये एक्वेटिक, पानी में भी रह सकते हैं फ्रॉग, और अर्थ जो है, सोइल जो है वहां पर भी रह सकते हैं। फ्रॉग का ऑर्डर जो है वो अन्यूरा होता है। फ्रॉग की फैमिली रेनिडी होती है। फ्रॉग का जीनस राना होता है। फ्रॉग की स्पीसीज टिग्रीना होती है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रॉग की स्पीसीज जो है वो राना टिग्रीना देखने को मिलती है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है कि क्या फाइलम है, क्या किंगडम है, क्या ऑर्डर है, ये सारी बेसिक बात अब मैंने बता दी है। अब हम एक एक करके फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रॉग Frog can live both on land and in fresh water and belong to class Amphibia of phylum Chordata। तो ये फाइलम क्या है, क्लास कौन सी है, ये सारा बेसिक आइडिया मैंने आपको एक साथ में दे दिया है। आप उसको समझ करके सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा आप एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वहाँ पर जाकर के आप देखिए, तो ये चीज़ें आपके सारे रिलेट होंगी। ये जो मैंने अभी आपको इस तरीके सीक्वेंस में बताया ना, तो आप इसको एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में एक बार जाकर के अभी देखिए कि कहाँ पर कैसे सुपर क्लास है, कहाँ एम्फीबिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर रिलेट हो जाएंगी। कोडेटा फाइलम जब स्टार्ट हुआ है तो उसमें इस तरीके का डिवीजन जो है वो दे रखा है। ये डिवीजन वाला, सुपर क्लास वाला, क्लास वाला, ये सारा डिवीजन एक टेबल बना करके दे रखा है। वहां पर जाकर के आप इसको अभी अभी समझो, जिससे चीजें आपकी और अच्छी क्लियर हों। तो बोल रखा है कि फ्रॉग जो है वो लैंड पर भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, और ये फाइलम कोडेटा की क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। एम्फीबिया का क्या मतलब है ये अभी मैंने आपको समझाया है।
द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। इंडिया में फ्रॉग की जो सबसे कॉमन स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है, जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो राना टिग्रीना है। They do not have constant body temperature, that is, their body temperature varies with the temperature of the environment. Such animals are called cold-blooded और poikilotherms. जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स। इस अर्थ पे जो एवीज होते हैं, एवीज का मतलब है जो बर्ड्स होते हैं, और इसके अलावा मैमल्स जो होते हैं जिनमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये होम्योथर्मिक होते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। You might have also noticed changes in the color of the frogs while they are in grasses and on dry land. आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब फ्रॉग ग्रास एरिया पे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो ग्रीन कलर कर लेते हैं, और जब ड्राई लैंड पे होते हैं तो सॉइल के कलर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर कर लेते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और इसको बोलते हैं कैम्फ्लेज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कलर चेंज करने का जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं मिमिक्री। You may also know that frog are not seen during peak summer and winter. आपने ऐसा देखा होगा कि हमेशा आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलते, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट ईयर में हमेशा आपने फ्रॉग देखे होंगे। फ्रॉग जो है जब पीक समर और पीक विंटर होता है उस टाइम देखने को नहीं मिलता है, मैक्सिमम हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड they take shelter in deep burrow to protect them from extreme heat or cold. This is known as summer sleep estivation and winter sleep hibernation. ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि एस्टिवेशन क्या है, तो समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं, हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। जब पीक समर होता है उस टाइम भी वो डीप बरो में चले जाएंगे ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। डीप बरो मतलब जमीन को खोद करके उसमें गड्ढा बनाते हैं और उसमें वो चले जाते हैं। इसको समर स्लीप को बोल देते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। अब सबसे पहले बता रखी है फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पर आप फ्रॉग का डायग्राम देखिए। ये फ्रॉग का हेड है, ये फ्रॉग की आई है, आई देखो ऐसा लग रहा है बल्ज्ड, जैसे बिल्कुल बाहर निकलने वाली हो रही हो। ये फ्रॉग का ट्रंक है और ये फ्रॉग के 4 लिम्स हैं, जिसमें आगे वाले जो लिम्स होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले जो लिम्स होते हैं उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं। डायग्राम का जो मार्किंग है वो कर रखी है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्रॉग। अच्छा, यहाँ पर लेटरल साइड पे आपको इस तरीके की ऐसी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखती है जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करती है। एक इस साइड होगी और एक जो है वो इस साइड होगी। ये स्ट्रक्चर जो है वो टिम्पेनम होती है, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करती है। हमारी बॉडी में आप देखो, टच करके देखो बाहर से, ईयर के नाम पे ईयर पिन्ना है, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना ये ईयर पिन्ना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रॉग में। अब हम पढ़ लेते हैं कि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि बाहर से जो आपको ऑर्गन दिख रहे हैं एनिमल में उन सब की आप स्टडी कर लो। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या कभी आपने फ्रॉग की स्किन को टच करके देखा है? कभी आप टच करके देखना, काफी स्लिपरी होती है, काफी एकदम से ऐसे जैसे चिकनी चिकनी ऐसे लगेगी। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस के प्रेजेंस होने की वजह से इनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। ड्यू टू मतलब AR क्वेश्चन बन गया, असर्सन रीजन वाला क्वेश्चन बन गया। ये आपको दे देंगे असर्सन में, और ये रीजन में म्यूकस की जगह मान लो यहाँ पर दे देंगे एक ऑयल ग्लैंड्स। ये रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में जहां जहां पर इस तरीके से ड्यू टू, बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब वो असर्सन रीजन के अच्छे क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए मॉइस्ट कंडीशन। स्किन को हमेशा मेंटेन किया जाता है मॉइस्ट कंडीशन में फ्रॉग के द्वारा। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। देखो, इस लाइन को समझने से पहले यहाँ पर दे रखा है कि डोर्सल साइड का कलर जो है वो ओलिव ग्रीन और उसके ऊपर इरेगुलर स्पॉट होते हैं, और वेंट्रल साइड पे स्किन जो है वो यूनिफॉर्मली, कोई स्पॉट नहीं होता, एक जैसी जो है वो हल्के पीले कलर की होती है। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि डोर्सल साइड किसको बोलेंगे और
वेंट्रल साइड किसको बोलेंगी। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को मान लो ऐसे पुल डाउन किया तो ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके से जो है वो ले डाउन कर जाएगा। तो इसका ये जो नीचे का साइड होता है ना, ये इसका साइड हो जाएगा वेंट्रल साइड। इसका ये जो ऊपर का साइड हो जाएगा इसको बोलेंगे डोर्सल साइड। आप तो ऐसे मानो कि अपने आप को उल्टा लेट करके मानो, तो हमारा जो सामने हमारा जो टमी वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो हमारा वेंट्रल साइड है, और हमारा जो बैक साइड है जहां पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा क्या है, डोर्सल साइड है। इस तरीके से खुद से रिलेट करके आप चीजों को याद कर सकते हो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग जो है वो कभी भी वाटर को नहीं पीते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, बट लेकिन हमेशा अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो फ्रॉग की जो बॉडी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है और एक ट्रंक होता है। ए नेक एंड टेल आर एब्सेंट। नेक भी एब्सेंट होगी और टेल भी एब्सेंट होगी। देखो नेक एब्सेंट होने का एक बेसिक रीजन ये हो सकता है कि फ्रॉग जो है वो लीप करते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं एक जगह, तो बॉडी का बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है, इसकी वजह से उनमें नेक एब्सेंट होती होगी। और जो टेल है, भले ही टेल जो है वो अडल्ट फ्रॉग में एब्सेंट होती है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, उसमें टेल प्रेजेंट होती है। Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane that protects them while in water। ये देखो आई देखो ऐसे लग रही है बल्ज्ड, मतलब ऐसे उभरी हुई बाहर की तरफ निकली हुई, और इन आईज के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनको कवर कर लेती है जब ये वाटर में होते हैं, जो इसकी आईज को कवर करने का काम करती है, वाटर में प्रोटेक्शन देने का काम करती है, और इसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। On either side of eyes, a membranous tympanum ear receives sound signals। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कैसे लेटरल साइड पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसको टिम्पेनम बोलते हैं, और वही इनके ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही टिम्पेनम जो है वो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करती है। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। देखो स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, और लिपिंग का मतलब होता है कूदना, उछलना, और बरोइंग का मतलब होता है खोदना। तो इन चारों कामों में इनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए कि फोर लिम्स तो कौन से वाले हैं, जो आगे वाले हैं वो तो फोर लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे वाले हैं उनको बोलते हैं हाइंड लिम्स। देखो फ्रॉग जो है वो टेट्रापोडा सुपर क्लास में आता है, और टेट्रापोडा सुपर क्लास वो सुपर क्लास है जिसमें 2 पेयर लिम्स हो, 2 जोड़ी क्या हो, पाँव हो। हम मैमल्स जो हैं, ह्यूमन जो है मैमल्स में आता है, और मैमल्स जो है वो भी टेट्रापोडा सुपर क्लास में आता है। हमारे में 2 लिम्स जो हैं वो हाथ की तरह बिहेव करते हैं जो फ्रीली है, और 2 हमारे लेग्स की तरह बिहेव करते हैं जिनकी वजह से हम चलते हैं। तो ये जो फोर लिम्ब होता है ना, इसमें 4 ही डिजिट होती है। देखो नॉर्मली अगर मैं ह्यूमन की बताऊं तो ह्यूमन के हाथ में इस तरीके से एक थंब होगा, और फिर जो है वो फोर जो है वो क्या होती है, फिंगर्स होती हैं। तो इनका जो फोर लिम्ब होता है ना फ्रॉग का, उसमें थंब जो है वो एब्सेंट होगा, 4 ही डिजिट जो है, 4 ही फिंगर्स जो है प्रेजेंट होगी। लेकिन जो हाइंड लिम्स होता है इसमें पांचों डिजिट जो है, इनमें पांचों डिजिट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। एक डिफरेंस क्या होता है, फोर लिम्ब में जो है वो वेब नहीं होता, लेकिन हाइंड लिम्स में जो इस तरीके की वेब लाइक स्ट्रक्चर होगी जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। The hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than four limbs that end in 4 digit। जो बात मैंने अभी समझाई कि फोर लिम्ब में 4 डिजिट होंगी, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होंगी। फोर लिम्ब के कंपैरिजन में हाइंड लिम्ब जो हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं, किसको, फ्रॉग को। फीट हैव वेब डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग के जो फीट होते हैं उनमें जाल होता है, वो वेब्ड होते हैं जो उनकी स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म का मतलब ये है कि अगर हम फ्रॉग को बाहर से देखें तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा तो मेल फ्रॉग है और कौन सा फीमेल फ्रॉग है। 2 तरीके हैं। मेल फ्रॉग जो होगा उसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होगी, जो आप टर्टर की आवाज़ सुनते हो ना फ्रॉग की, वो सिर्फ मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। तो ये एक वोकल सैक जो है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक है, वो सिर्फ मेल फ्रॉग में देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो मेल फ्रॉग होता है उसमें जो फोर लिम्ब की जो फर्स्ट डिजिट होगी उसमें एक कोपुलेटरी पैड होता है, इस तरीके की पैड होता है जिसकी वजह से वो फीमेल फ्रॉग पर अच्छी ग्रिप बना पाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ये डिफरेंस होता है मेल फ्रॉग में और फीमेल फ्रॉग में। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस है तो आप इजीली बता सकते हो। Frog exhibit sexual dimorphism. Male frog can be distinguished by the presence of sound-producing vocal sac and also a copulatory ploid on the first digit of the forelimb, which are absent in a female frog. फीमेल फ्रॉग में ये एबसेंट होंगे, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक भी, और फोर लिम्ब के जो फर्स्ट डिजिट है उसमें कोपुलेटरी पैड भी, और मेल फ्रॉग में ये प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने मॉर्फोलॉजी देख ली है फ्रॉग